इस लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे बेसिक पर्सनल कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि हार्डवेयर का क्या क्या पार्ट्स होता है। हार्डवेयर हम उसी को कहते हैं जिसको हम लोग छू सकते हैं, दैट इज ऑल फिजिकल कंपोनेंट आर कॉल्ड हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्पीकर, सिस्टम यूनिट्स एटसेट्रा, ऑल आर हार्डवेयर। हार्डवेयर बेसिकली हम लोग टाइप में बांटते हैं, जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। सारे इंस्ट्रक्शंस इसी में लोड रहता है और सारी इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में लोड हो रहता है और ये इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाता है। प्राइमरी वर्क्स ऑफ सीपीयूज टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, एक के बाद एक मेमोरी से वो लोड करता है रजिस्टर में और उसको एग्जीक्यूट करता है। इसमें हर तरह का इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस, रीड राइट ऑपरेशंस एटसेट्रा। अभी हम लोग यूज करते हैं इंटेल पेंटियम प्रोसेसर्स। इसके अलावा AMD प्रोसेसर्स है। AMD प्रोसेसर जैसे दिख रहा है आपको, ये से AMD प्रोसेसर्स है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। इसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ऐसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU एक जनरलाइज टर्म है और अगर हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या लैपटॉप में उसको यूज करेंगे तो वो उसको कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। प्रोसेसर जनरली प्रोसेसर का जनरली तीन यूनिट होता है। एक होता है एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सेकंड हो गया कंट्रोल यूनिट और थर्ड हो गया मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट, इसमें जो मेमोरी होता है वो 32 और 64 बिट का होता है। एडवांस प्रोसेसर में और बहुत सारा फैसिलिटीज होता है, जैसे कि कैश मेमोरी, उसके बाद ग्राफिक्स प्रोसेसर्स, अरिथमेटिकल प्रोसेसर्स एटसेट्रा। मेमोरी यूनिट, मेमोरी का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, दैट इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है, प्राइमरी मतलब पहला, जो भी इंस्ट्रक्शंस रहता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी रहता है रैम में, और CPU उसको एक के बाद एक लोड करता है और एग्जीक्यूट करता है। मेमोरी यूनिट में दो अलग अलग डिवीजन है, एक हो गया रीड ओनली मेमोरी, दूसरा हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब, रीड ओनली मेमोरी इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं ROM, contains the pre-programmed computer instructions such as basic input output system। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि रीड ओनली मेमोरी में लोड रहता है। और ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स का क्या वर्क है, क्या ऑब्जेक्टिव है? टू स्टार्ट द कंप्यूटर, जैसे ही हम लोग कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो ROM जो हार्डवेयर है उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर बायोस है वो चेक करना स्टार्ट करता है, जितने भी कनेक्शंस है, पेरिफेरल कनेक्शंस, उसको चेक करता है। और अगर सारा कनेक्शन ठीक है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कुछ फाइल को हार्ड डिस्क से मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से रैम में लोड करता है। यहाँ पे दो तरह का मेमोरी हम लोग पढ़ेंगे, एक हो गया प्राइमरी मेमोरी, दूसरा हो गया सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो हो गया रीड ओनली मेमोरी, उसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। और रीड ओनली मेमोरी में, रीड ओनली मेमोरी का बेसिक काम यही है कि पहले कनेक्शंस चेक करता है और एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या, जो कंप्यूटर को चलाता है उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करता है। कहाँ से लोड करता है? हार्ड डिस्क, क्योंकि हार्ड डिस्क में ही सारा प्रोग्राम लोडेड रहता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वोलाटाइल मेमोरी है
और इसमें उतना ही देर तक वो डेटा रहता है, डेटा इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस, जब तक करंट उसमें रहेगा। लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी थोड़ा सा फास्ट है और इसीलिए सीपीयू के साथ वो ज्यादा अटैच्ड है, सीपीयू के साथ कनेक्शंस में है। जितने भी वर्ड्स होता है वो डायरेक्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी और सीपीयू के बीच में कनेक्शंस के थ्रू से होता है। सीपीयू हार्ड डिस्क के थ्रू कनेक्ट नहीं कर पाता है अपने आप को, क्योंकि हार्ड डिस्क बहुत स्लो है और उसका जो टेक्नोलॉजी है अलग है। रैंडम एक्सेस मेमोरी का टेक्नोलॉजी होगी सेमी कंडक्टिंग टेक्नोलॉजी, जैसे कि ये फिगर जो है दिख रहा है, ये पहले का रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये सेकंड अभी हम लोग यूज करते हैं रैम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज यूज टू स्टोर द प्रोग्राम एंड डेटा दैट यू विल रन एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज पावर। एक्चुअल प्रोग्राम और डेटा रैम में रहता है और उसको सीपीयू एक के बाद एक लेके एग्जीक्यूट करता है, और इसमें डेटा और इंस्ट्रक्शंस तभी रहेगा जब तक पावर रहेगा। जैसे कि एक दिखाया जा रहा है डायग्राम में, ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क से एक्चुअली में रैंडम एक्सेस मेमोरी में आता है डेटा। इसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी से फिर सीपीयू में जाता है, सीपीयू से वो मॉनिटर में जाता है, और इस तरह से प्रोसेस चलता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी मेन इसका एक तरह का कनेक्टर है। जितने भी डिवाइसेस है, चाहे हार्ड डिस्क से मॉनिटर में जाना हो, या हार्ड डिस्क से सीपीयू में ट्रांसफर करना हो डेटा, या हार्ड डिस्क के मॉनिटर में ट्रांसफर करना हो, तो इसमें रैम के थ्रू ही सारा वर्क होता है। इसलिए हम लोग रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी को एक प्राइमरी मेमोरी में काउंट करते हैं। इनपुट डिवाइस में ये सब आता है। कीबोर्ड 1970 में डेवलप हुआ, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेबकैम, स्कैनर, मॉनिटर। ये हो गया कीबोर्ड और माउस। बहुत तरह का कीबोर्ड है, अभी हम लोग देखेंगे। ट्रेडिशनल कीबोर्ड, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, ये फ्लेक्सिबल भी है, वायरलेस भी हो सकता है। इसमें हम लोग कनेक्टर अगर लगा देंगे तो वायरलेस कनेक्शंस हो सकता है कीबोर्ड का। पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जैसे ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट तरह का मोबाइल है। इसका अलग कीबोर्ड होता है, ये जनरली थंब से चलता है। माउस भी दो तरह का होता है, जैसे कि एक मैकेनिकल माउस जिसमें एक बॉल रहता है, बॉल रोटेट करता है, रबर बॉल, और कोऑर्डिनेटर सिस्टम को कन्वर्ट करता है, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट से वर्टिकल सिस्टम में वो कन्वर्ट करता है। और इसमें सेंसर लगा हुआ है, उसी तरह से वो उसका उसका पॉइंटर्स मूव करता है। तो माउस इज अ पॉइंटर डिवाइस। पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए बॉल का यूज होता है, बॉल और सेंसर। ऑप्टिकल माउस में जरा लाइट का यूज होता है, लाइट सेंसिटिव सेंसर का यूज होता है। बहुत तरह का माउस पोर्ट होता है, सीरियल माउस, यूएसबी और कॉर्डलेस माउस। हम लोग अभी यूएसबी जनरली यूज करते हैं, पहले सीरियल माउस यूज करते थे जिसमें पिन होता था। ट्रैक बॉल एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसे कि दिख रहा है। ट्रैक बॉल से इज अ पॉइंटिंग डिवाइस कंसिस्ट ऑफ बॉल हेल्ड बाय ए सॉकेट containing sensor to detect a rotations of the ball without containing sensors to detect rotations। लार्ज ट्रैक बॉल होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, कंट्रोल रूम, सोनार इक्विपमेंट्स ऑन एयरशिप और सबमरीन में। मिलिट्री एयरबस जैसे कि मोबाइल एयरक्राफ्ट, रैडर्स, कमर्शियल एयरलाइंस, एयरबस A380, एयरबस 3A35 मेड मोर ड्यूरेबल एंड मोर फिट फॉर फास्ट इमरजेंसी यूज। जैसे कि फिगर में डायग्राम में आपको दिख रहा है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसमें जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होता है, उसमें भी एक ट्रैक बॉल का यूज किया जाता है। अदर पॉइंटिंग डिवाइस जैसे ट्रैक पॉइंट, यह है ट्रैक पॉइंट, कीबोर्ड में लगा हुआ है। टच पैड जिसमें हम लोग लैपटॉप में यूज करते हैं। टच स्क्रीन,
अभी टच स्क्रीन जैसे कि हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं, टच स्क्रीन कंप्यूटर्स भी है। ये जॉयस्टिक है जो कि गेम्स और मिलिट्री एविएशंस में यूज होता है। लाइट पेन जो कि कंप्यूटर्स का जो टच स्क्रीन के ऊपर ये चल सकता है, ये सेंसर लगा हुआ रहता है इसमें। स्टाइलस पेन लाइक डिवाइसेस कॉमनली यूज्ड विथ ए टैबलेट, पीसी और पीडीए। माउस भी दो तरह का होता है, जैसे कि एक मैकेनिकल माउस जिसमें एक बॉल रहता है, बॉल रोटेट करता है, रबर बॉल, और कोऑर्डिनेटर सिस्टम को कन्वर्ट करता है, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट से वर्टिकल सिस्टम में वो कन्वर्ट करता है। और इसमें सेंसर लगा हुआ है, उसी तरह से वो उसका उसका पॉइंटर्स मूव करता है। तो माउस इज अ पॉइंटर डिवाइस, पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए बॉल का यूज होता है। इमेज कैप्चरिंग डिवाइसेस ये सब है, डिजिटल कैमरास, डिजिटल वीडियोस। आउटपुट डिवाइसेस में आपका आता है मॉनिटर, ऑडियो स्पीकर्स, प्रिंटर। यह मॉनिटर्स, दो तरह का मॉनिटर है, सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब एंड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी मॉनिटर्स, दिस इज एलसीडी मॉनिटर्स। प्रिंटर में दो तरह का प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स होता है, लाइन प्रिंटर्स एक्सेट्रा। नॉन इम्पैक्ट में आता है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये इंकजेट प्रिंटर है और लेजर प्रिंटर। इमेज कैप्चरिंग डिवाइसेस ये सब है, डिजिटल कैमरास, डिजिटल वीडियोस। एक्सेट्रा। ये फ्लॉपी डिस्क है, ये 1.44 MB स्टोर कर सकता है डेटा को। अभी ये यूज नहीं होता है, पहले ये बहुत कॉमन था। ये हो गया हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, दैट इज मैग्नेटिक डिस्क। ये हो दिस होल्ड्स ग्रेटर अमाउंट ऑफ डेटा। ये इसका हेड है और इसमें ये सबसे ऊपर का प्लेट है। इसी तरह से बहुत सारा प्लेट्स होता है इसका, और जितने भी प्लेट्स है उसमें दो सरफेस होता है, दोनों सरफेस के ऊपर ही ये रीड एंड राइट किया सकता है। जनरली सरफेस को फिर ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। तो इसका डिटेलिंग, फिगर डिटेलिंग हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस में। ये ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क में ये हो गया सीडी रोम। इसके अलावा है ब्लू रे डिस्क, जिसमें ज्यादा डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, जैसे 3.95 गीगाबाइट। डीवीडी रीड राइट में हम लोग 3 गीगाबाइट तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ब्लू रे डिस्क में हम लोग 40 गीगाबाइट तक स्टोर कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क में इसका साइज बहुत कम है, 6040 और 700 MB के बीच। अदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ये सब है, कार्ड रीडर, दिस इज फ्लैश मेमोरी कार्ड्स, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। जैसे कि एक दिखाया जा रहा है डायग्राम में, ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क से एक्चुअली में रैंडम एक्सेस मेमोरी में आता है डेटा। इसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी से फिर सीपीयू में जाता है, सीपीयू से वो मॉनिटर में जाता है। ये हो गया हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, दैट इज मैग्नेटिक डिस्क। ये हो दिस होल्ड्स ग्रेटर अमाउंट ऑफ डेटा। ये
इसका पावर सप्लाई सिस्टम, ये शॉर्ट में कहते हैं SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसमें सारे पॉइंट्स जितने भी इक्विपमेंट्स है सबको ये कनेक्ट करता है और सबको पावर सप्लाई करता है। जैसे डिस्क पार्ट्स ऑफ पावर सप्लाई, डिस्क ड्राइव कनेक्टर्स, मदरबोर्ड कनेक्टर्स, पावर सप्लाई फैन, पावर स्विचेस, इनपुट वोल्टेज सिलेक्टर्स, कवर एंड पावर प्लग रिसेप्टेबल्स, ये सारे को ये पावर सप्लाई SMPS से कनेक्टेड है। ये जितने भी एलिमेंट्स है, इस सारे एलिमेंट्स को ये पावर सप्लाई सिस्टम से कनेक्ट रहता है। इसमें ये हो गया। इसमें यहाँ पे जो अडेप्टर है वो लगा सकता है, पीछे कंप्यूटर के पीछे लगाया जा सकता है। इसके बाद इसमें फैन भी है। नेक्स्ट हो गया मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से सारे डिवाइसेस कनेक्ट होता है, चाहे माइक्रो प्रोसेसर्स, को प्रोसेसर्स, मेमोरी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स एटसेट्रा। ये मदरबोर्ड का पिक्चर है। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये इंकजेट प्रिंटर है और लेजर प्रिंटर। हार्डवेयर डिवाइसेस में इतना ही है। अब हम लोग डिटेल में इसका जानेंगे आफ्टर सम क्लासेस। थैंक यू।